जब किसी को आप पर क्रश हो तो आपको कैसा लगता है? अगर आपको ये बात पता चले कि सामने वाले इंसान आपको पसंद करता है तो आपको कैसा फील होगा? पता है अच्छा किसे फील होता है? अच्छा उन लोगों को फील होता है जो अपने आप को कम आंकते हैं, जो अपने उस मन की आवाज़ सुनते हैं, जो उनसे कहता है कि तू इस भी लायक नहीं है, तू उस भी लायक नहीं है, तुझसे भी नहीं आता, तुझसे वो भी नहीं आता। तो ऐसी मन की जब इंसान आवाज़ें सुनता है तो दूसरा इंसान सामने वाला जो तुम्हें पसंद कर रहा है उसकी भी सुनेगा। वो जो अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़ की सुनता है ना, वो उस इंसान को बड़ा पसंद करेगा जो उसे पसंद कर रहा है, क्योंकि वो तो खुद को पसंद नहीं कर पा रहा, वो तो उसकी सुन रहा है, जो उस मन की सुन रहा है जो उसे पसंद नहीं करता। तो जब किसी इंसान को तुम पे क्रश होगा तो तुम जो है उसकी भी सुनोगे, क्योंकि तुम उस मन की भी तो सुन रहे हो जो तुमसे कह रहा है कि तुम किसी लायक नहीं हो, राइट? तो ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है दैट समबडी इज़ लाइकिंग यू, somebody is admiring you, somebody is being obsessed with you. I'm not talking about the online presences. I mean, अगर कोई सच में तुम्हें पसंद करे, that is because you are listening to your own insecurities कि no, you're not good enough, you're not good at that, you're not good at that. But somebody suddenly started liking you, somebody else's mind is telling them that she's good. This is a duality that you face. पहले insecurities की सुनते हो, उसके बाद सुनने लगते हो उन लोगों की जो आपको पसंद करते हैं कहीं ना कहीं। पर ये दोनों ही ट्रैप है। पहले आप उनकी सुन रहे हो जो आपके मन में की आवाज़ें हैं जो कह रही हैं कि आप यू आर नॉट गुड इनफ, तुम नहीं हो किसी लायक। फिर आप उनकी सुनने लगते हो दैट यू आर सो गुड, यू आर सो गुड। ट्रैप सेम ही रहा, जाल सेम ही है, जाल दोनों का सेम ही है। यानी कि तब भी आप सुन रहे थे, तब भी आप एक कठपुतली थे और अब भी आप कठपुतली हो, कोई फ़र्क नहीं है। तो इसमें कोई अच्छा मानने की बात नहीं है दैट समबडी इज़ लाइकिंग, इट्स देयर माइंड। वो अपने माइंड के जाल में फंस गए हैं। और ये भी मानने की ज़रूरत नहीं है दैट यू आर नॉट गुड इनफ, क्योंकि आप अपने माइंड के जाल में फंस गए हो। यू नो दैट इज़ द थिंग। पहले ना मैं भीड़ से बड़ा दूर रहा करती थी। दैट मीन्स मैंने अपनी आधी 1/4 ज़िंदगी, अगर 100 साल की उम्र मान के चलते हैं तो मैं मान रही हूँ, अब पता नहीं लोग मानते हैं नहीं, मैं तो मान रही हूँ। और डेयर यू डिफाई मी इन दैट, ओके। सो अगर 100 साल की उम्र मानूँ तो 1/4 ज़िंदगी जो है मैंने अपनी आइसोलेशन में बिताई है। ये एस्ट्रोलॉजी पे थोड़ा बहुत बिलीव करती हूँ मैं। तो कहा जाता है कि जो 7 नंबर के लोग होते हैं उन्हें आइसोलेशन बड़ा पसंद होता है, लोगों से ज़्यादा उन्हें अकेले रहना पसंद होता है। मैं वही नमूना हूँ, मैं वही एक सैम्पल हूँ जिसे अकेले रहना बचपन से बड़ा पसंद था, जो लोगों के बीच से ज़्यादा अकेली अपनी कंपनी इंजॉय करती थी। जिसे लोगों के बीच जाना एक बोझ लगता था। लोगों को लगता था वाह 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 दूसरों से मिलेंगे, मज़ा आएगा मज़ा आएगा। मैं सोचती थी हाय दूसरों से मिलना है, मज़ा चला जाएगा। तो दिस वॉज हु आई वॉज। मैं इतने साल मैंने लाइमलाइट से हमेशा दूर रही। जहाँ पर भी मुझे लगता था अटेंशन लोग दे रहे हैं उस जगह से मैं हमेशा दूर रही। जैसे कि बचपन में मैं कभी स्टेज पे नहीं गई, मुझे कुछ भी बोलना होता था, मेरी हमेशा से जो इनसिक्योरिटीज़ थी उन्होंने मुझे कभी जाने नहीं दिया कि यार लोग जज करेंगे। जजमेंट से बड़ा डरती थी यार, मैं बहुत ज़्यादा डरी हूँ मैं जजमेंट से, कि लोग कहेंगे कि यार कैसी कार्टून सी है, कैसे क्या बोल रही है ये वो। मुझसे अपनी बुराइयां नहीं सही जाती थी, क्योंकि मैं अपने मन की सुनती थी तो ऑफकोर्स लोगों की भी सुनूंगी, लोगों के मनों की भी सुनूंगी मैं। तो इस तरीके की सेंसिटिव थी मैं मन की तरफ। मुझे जजमेंट शब्द मुझे इम्पैक्ट किया करते थे बचपन में। आई डोंट नो मेरे एक्सपीरियंसेस से आप कितना सीख सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। याद आया मुझे, एंड तक तो तुम रुकते नहीं हो, शुरू में बोलूँगी भाग जाओगे, बहुत चालू हो, सो बोलना पड़ेगा बीच में मुझे। कर देना यार, नीचे होगा बटन, उधर ही किधर होगा, सब्सक्राइब का बटन होगा उधर, और शेयर का भी इधर होगा, इधर। हाँ, उसे प्रेस कर दो और कर लो यार शेयर वेयर। इतनी बुरी बातें तो नहीं करती हूँ मैं। क्या तो मैं कहाँ थी? हाँ, तो मैं कभी स्टेज पे गई नहीं, कभी नहीं गई मैं स्टेज पे, क्योंकि मुझे लगता था कि लोग मुझे जज करेंगे। मुझे जजमेंट से मैं डरती थी। मुझे लगता था मैं उन जजमेंट से चिपक जाती थी, और एक्चुअल में मेरी इमेज वो जजमेंट्स बन जाती थी। अगर किसी ने कह दिया तो बंदरिया जैसी दिखती, तो मैं सोचने लगती थी कि मैं सच में मैं इमेजिन करती थी कि मैं सच में बंदरिया जैसी दिख रही हूँ। और जब कोई मेरी फ़ोटो खींचता था तो मुझे बंदरिया दिखाई देती थी उस फोटो में। टू बी ऑनेस्ट ये चलता था। मैं इतनी कंट्रोल हुई हूँ अपने माइंड से बचपन में। बचपन क्या 1/4 ज़िंदगी, जैसा कहा ना 100 साल की उम्र, ब्ला ब्ला ब्ला। सो 25 साल तक मैं नहीं कह रही मैं बुढ़िया हो गई हूँ, इट्स जस्ट द थिंग कि 1/4 एज जो थी मेरी वो मैंने जजमेंट के डर में निकाल दी। वैसे मुझे अकेले रहना पसंद भी था, तो इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा थी यार, शब्दों का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता था मुझ पर, और तारीफ़ों का भी। मैं ना बड़ी अनकम्फर्टेबल हूँ, जहाँ मेरी बुराई की जा रही है वहाँ भी, और जहाँ मेरी तारीफ़ की जा रही है वहाँ भी। मैं दोनों जगह पे अनकम्फर्टेबल। अगर कोई मेरी तारीफ़ करता है ना तो मेरा मन मुझसे क्या कहता है, ज़्यादा उड़ मत, ईगो ना उड़ जाए तेरा ज़्यादा, तो अपने आप को कुछ समझने ना लग जाइए।
कि अगर कोई तेरी तारीफ़ कर रहा है ना, कभी कुछ अपने आप को हाई फाई मत समझने लगी हो कि तो आम इंसान नहीं है, कि तू तो भगवान बन गई। ये ईगो तुझे मरवाएगा। कहीं ना कहीं मैंने ईगो को भी अवॉइड किया है लाइफ में। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती थी कि कोई मुझसे कह रहा था तुम तो बहुत अच्छा कर रही हो, तो मैं अपने आप को नीचे लाती थी। नहीं मैम, मैं तो इतना भी कुछ खास नहीं कर रही हूँ, मैं तो ये कुछ कमी निकाल के मैं अपने आप को नीचे लाती थी। मुझे लगता था कि अगर मैं ईगो में आ गई तो वो ईगो जो है वो मेरे लिए ठीक नहीं होगा, वो ईगो ठीक नहीं है। मैंने ईगो को भी कभी ठीक नहीं माना। तो ना तो मैं तारीफ़ों में कभी कंफर्टेबल रही हूँ जो कि मिली है मुझे, और इग्नोर मैंने बहुत करी है तारीफ़ें। तारीफ़ों के प्रति तो मैं नम भी हूँ, मैं मानती नहीं हूँ कि वो लोग सच कह रहे हैं, क्योंकि मेरे जितने स्टैंडर्ड्स हैं ना अपने दिमाग में, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो बहुत हाई हैं। लोग मेरी जो लेवल है उस पर ही तारीफ़ें करने लगता है, तो मेरे हिसाब से तो एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए ऑफकोर्स। तो मैं हमेशा अनकम्फर्टेबल रही हूँ। कोई मेरी तारीफ़ कर रहा है तब भी मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। मैं बुद्ध बन जाती हूँ, स्टैचू बन जाती हूँ मैं। और अगर कोई मेरी बुराई करता है तब भी मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। तब तो ज़्यादा मैं हर्ट हो जाती थी। शब्दों के प्रति हमेशा सेंसिटिव रही हूँ, हमेशा से, बचपन से। तो मैं अब ऐसा टाइम आ गया है कि मैं छुप छुप के दुनिया में हर उस जगह से दूर रही जहाँ पे लोगों की अटेंशन मिलती है, जहाँ पे लोग जज करते हैं, लोग देखते हैं मुझे। मैं हर उस जगह पे से दूर रही। और आज देखो, आज मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे हूँ जहाँ पे भीड़ की भीड़ रहती है। मैं उधर उतरी हूँ जहाँ, क्योंकि मुझे आप लोगों से डायरेक्टली बात नहीं करनी। एक्चुअली कैमरे के साथ सामने बोलना इट्स वेरी इजी। मुझे ये भी नहीं पता आप लोग कौन हो, कहाँ से हो, देख रहे हो मुझे। अभी जो एग्जिस्ट कर रहा है वो बस ये कि मैं ही हूँ, अपनी एनर्जी में हूँ मैं। पर ये वीडियो कौन से समय में किस तक पहुँचने वाली है, किस जगह पे पहुँचने वाली है, मुझे खुद नहीं पता। ये तो सब इस प्लेटफॉर्म का, मैंने तो बस इतना डिसाइड किया था कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आउट देयर आना चाहती हूँ। मतलब मैं खुद उतरना चाहती हूँ उस प्लेटफॉर्म पर। फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन मुझे पसंद कर रहा है और कौन मुझे नापसंद कर रहा है, क्योंकि अब लाइफ में ये हो गया है कि या तो छुप के तुम अपनी पर्सनैलिटी को लाइमलाइट से छुप के तुम मर के जियो, जहाँ तुम्हारी असलियत तुम नहीं बन पा रहे हो और जो तुम्हें मिलना चाहिए वो तुम्हें नहीं मिल रहा है। आई मीन, मैं ये नहीं कह रही मैं कुछ डिजर्व करती हूँ, पर कम से कम मेरी असलियत बाहर आने में ही मुझे खुशी मिलती है कि जैसी ही मैं हूँ एटलीस्ट उसे एक्सप्रेस तो कर सकूँ मैं। तो मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुना अब यूट्यूब का कि मैं इस पर आने वाली हूँ। अब जो लोग मुझे पसंद करेंगे दैट्स योर ओपिनियन, जो नहीं पसंद करेंगे वो आपका ओपिनियन है, ठीक है। मैंने फैमिली के ऊपर कई बार बात करी है कि माँ बाप से सोल कनेक्शन नहीं फील हो रहा। तो ये मैंने एक्चुअल में किसी को बुरा नीचा दिखाने के लिए नहीं कहा। उन लोगों को बहुत बुरा लगेगा जो अपनी फैमिली के सहारे जी रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी में फैमिली के अलावा और कोई अपना एग्जिस्ट नहीं करा। आई मीन, वो सब कुछ उन्होंने अपनी फैमिली को मान रखा है, भगवान से भी ऊपर। तो उन लोगों को मेरी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। लेकिन क्योंकि मेरे लिए मेरा नज़रिया अलग है, मैं ये मानती हूँ कि परमात्मा और ब्रह्मांड से ऊपर कुछ भी नहीं है, तो मैं ऑफकोर्स चीज़ों पे लाइट डालूंगी और उन लोगों को वो लाइट चुभेगी जो उसी के सहारे जी रहे हैं। वो नहीं देखना चाहेंगे कि जो सच है उस जगह का, जो सच है उस जगह का वो नहीं देखना चाहिए। वो सोचेंगे भगवान का रूप है माँ बाप। कुछ लोग यही मानते हैं, ऑफकोर्स मानना भी चाहिए, इट्स योर ओन पर्सनल चॉइस। उन्होंने आपके लिए इतना करा तो उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं कुछ लोग। लेकिन मैं उन्हें एक इंसान मानती हूँ। जैसे मैं इंसान हूँ, मुझसे गलतियाँ होती हैं, वैसे पेरेंट्स से भी गलतियाँ होंगी। और इसी बात पर कई लोग मुझे गालियाँ भी सुना सकते हैं, और मैं तैयार हूँ एक्चुअली, क्योंकि सबको अपने ओपिनियन रखने का पूरा अधिकार है। मैं इस प्लेटफॉर्म पे अपने ओपिनियन रख रही हूँ और आप लोग भी कमेंट्स में अपने ओपिनियंस रख सकते हैं। कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ ने मुझे सिर्फ नेगेटिविटी दिखाई है। एक्चुअल में जो मुझे लाइफ ने दिखाया है, मैं सिर्फ वो प्रेजेंट कर रही हूँ आप लोगों के सामने। मैं कोई ये नहीं दिखा रही कि मेरे साथ नेगेटिव ही नेगेटिव हुआ है। कुछ नेगेटिव नहीं है इसमें, ये सच्चाई है। नेगेटिव उन्हें लगेगा जो उनमें पॉजिटिव ढूंढ रहे हैं। बुरे माँ बाप वो नहीं सह पाएंगे जो ये सोच के बैठे कि माँ बाप बेस्ट हैं। मैं तो कोई ओपिनियन ही रखने की बात नहीं कर रही हूँ। लोग मुझे समझ नहीं पाते, लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं और फिर मुझे जज करते हैं। मैं बस इतना कह रही हूँ कि किसी को भी भगवान नहीं मानना चाहिए। मैं किसी इंसान को भगवान का दर्जा नहीं देना चाहिए सच में, क्योंकि फिर हम उसके खिलाफ एक बात नहीं सुन पाएंगे। है तो वो असल में इंसान ही, हर कोई इंसान है यहाँ, हर किसी से गलती होती है। कोई भी परफेक्ट ऑल इन ऑल नहीं है यहाँ, ना मैं, ना आप, ना मेरे माँ बाप, ना आपके माँ बाप। और कुछ लोग इस चीज़ को हजम नहीं कर पाएंगे, एंड दैट्स ओके। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। आप जैसे हैं आप परफेक्ट हैं, मैं जैसी हूँ मैं परफेक्ट हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं बकवास कर रही हूँ तो आप उनसे देखिए जिसकी बातें आपको पसंद आ रही हैं। आप अपना वक्त ज़ाया ना करें। अगर आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही है तो दैट इज़ फाइन, इट्स कम्प्लीटली फाइन। जिससे आप मैच हो रहे हैं आप वहाँ पर रहें, ठीक है। और जिससे जो मुझसे मैच हो रहे हैं वो यहाँ पर रहें। सिंपल। मैंने आपको बांधा नहीं है। इट्स योर चॉइस कि आप यहाँ रहना चाहते हो या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू द लवर्स एंड द हेटर्स बोथ,
जो मेरे कंटेंट को उनसे मैच हो रहा है उन्हें भी थैंक यू, और जिनसे मैच नहीं हो रहा, ऑपोजिट व्यूज़ जा रहे हैं, उन्हें भी थैंक यू। क्योंकि मैं यहाँ आप लोगों के लिए नहीं, बस खुद को एक्सप्रेस करने के लिए हूँ। क्योंकि ज़िंदगी भर मैं छुप कर रही हूँ लाइफ में, और अब समय आ गया है कि मैं बाहर आऊँ, अपनी उस गुफा से बाहर आऊँ जिसमें मैं अब तक अपने आप को मैंने रखा था, वो भी अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। अगर कंटेंट में दम लगता हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और जिनसे मैच हो रहा है, कनेक्शन बिल्ड हो। दैट इज़ इट। जो खुशी मुझे खुद को एक्सप्रेस करने में मिल रही है इस चैनल पे, बस वो खुशी मुझे किसी जॉब को करके या फिर कुछ हासिल करके भी नहीं मिल पा रही है। द थिंग इज़, हैप्पीनेस मुझे यहाँ मिल रही है, पैसा मिले ना मिले, ज़रूरतें मेरी पूरी हों या ना हो, लेकिन खुशी जो है, जो मुझे लग रहा है कि मैं रियल हो पा रही हूँ, वो मुझे ये प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। और यही मेरा शायद रिवॉर्ड है, अवार्ड है, मेरी इनकम है, यही खुशी जो मुझे और कहीं नहीं मिल पा रही थी। मैं मरी मरी जीती हूँ, जो जिन जगहों पे मैं बिलोंग नहीं करती, जहाँ मुझे मखौटे पहनने पड़ते हैं। यहाँ पे मैंने सारे मखौटे हटाकर मैं अपने असली रूप में बात करती हूँ, और वही एक खुशी की बात है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, सॉरी।